नमस्कार प्रिय शिक्षकों, आपका हमारे चैनल ST एजुकेशन में स्वागत है। यह बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पार्ट 17 है, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लगाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, समरूप जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस खालिस्तान द्वंद्वों से विकसित होते हैं। कोई भी समरूप आनुवंशिकता नहीं होती है, में समान आनुवंशिकता होती है। आमतौर पर एक दूसरे से कोई समानता नहीं है। हमारा राइट आंसर है में समान आनुवंशिकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व आमतौर पर खालिस्तान से जुड़े होते हैं। लिंग भेद, सेक्स लिंग, जेंडर लिंग, प्रतंत्र। हमारा राइट आंसर है जेंडर लिंग। हमारा अगला प्रश्न है, यह वैज्ञानिक पद्धति का एक हिस्सा है जो प्रयोग के परिणामों की व्याख्या करने में मदद करने हेतु सूचना का उपयोग करता है। इसे क्या कहते हैं? निष्कर्ष, प्रयोजन, प्रकल्पना, अवलोकन। हमारा राइट आंसर है निष्कर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, निर्णय एक व्यवस्थित विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से होना चाहिए। इसे खालिस्तान रूप में जाना जाता है। गहन चिंतन, अंतर्दृष्टिपूर्ण चिंतन, भावनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन। हमारा राइट आंसर है गहन चिंतन। हमारा अगला प्रश्न है, एक हाई स्कूल के छात्र की औसत ध्यान अवधि कितनी होती है? 32 से 40 मिनट, 25 से 30 मिनट, 10 से 12 मिनट, 15 से 20 मिनट। हमारा राइट आंसर है 10 से 12 मिनट। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार को पुनर्वलित करने का सबसे अच्छा समय कब है? व्यवहार होने से बहुत समय पहले, व्यवहार होने के लंबे समय बाद, व्यवहार होने से कुछ समय बाद, व्यवहार होने से कुछ समय पहले। हमारा राइट आंसर है व्यवहार होने से कुछ समय बाद। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक व्यवहार की घटनाओं को बढ़ाने के लिए एक सुखद उद्दीपक को जोड़ा जाता है तो इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। सकारात्मक दंड, सकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक दंड, नकारात्मक पुनर्वलन। हमारा राइट आंसर है सकारात्मक पुनर्वलन। हमारा अगला प्रश्न है, जब तक टाइपिस्ट टाइपिंग अधिगम के लिए खुद को शुरू करने के लिए तैयार नहीं करता है, तब तक वह एक सुस्त और अनपेक्षित तरीके से बहुत प्रगति नहीं करेगा। इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जो तत्परता के नियम में विश्वास करता है? जीन पियाजे, एडवर्ड थॉर्नडाइक, वॉल्फगैंग कोहलर, इवान पाव्लोव। हमारा राइट आंसर है एडवर्ड थॉर्नडाइक। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में सभी छात्रों को शामिल करने का एक तरीका निम्न है ताकि कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि उसे छोड़ दिया गया है। गैर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दंड देना, बैठने की व्यवस्था को बदलना, बिना शामिल होने वाले छात्रों की उपेक्षा करना, बिना शामिल होने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर भेज देना। हमारा राइट आंसर है बैठने की व्यवस्था को बदलना। हमारा अगला प्रश्न है, एक मार्गदर्शन सेवा के दौरान वह मदद जो एक ग्राहक को इसके लिए मिलती है समाधान करने, ग्राहक की ओर से निर्णय लेने, राय थोपने, लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान पर ध्यान देने। हमारा राइट आंसर है लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान पर ध्यान देने। हमारा अगला प्रश्न है, विकास के दौरान अधिगम के लिए एक प्रमुख शर्त है परिपक्वता, प्रोत्साहन, निर्देशन, वित्तीय सहायता। हमारा राइट आंसर है परिपक्वता। हमारा अगला प्रश्न है, माता पिता की अत्यधिक सुरक्षात्मकता बच्चे को खालिस्तान की ओर ले जाती है। आत्मविश्वास, निर्भरता, अहंकार शक्ति, आकांक्षा के स्तर। हमारा राइट आंसर है निर्भरता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोजेक्ट विधि की विशेषता है? एक स्वैच्छिक व्यवसाय है,
अपनी प्राकृतिक सेटिंग में की जाती हैं। समस्यात्मक कार्य छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोग की जाती है। हमारा राइट आंसर है छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोग की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या परामर्श का एक सिद्धांत है? बाहरी दिखावे का निदान, व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ, सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम का लचीलापन, सभी व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। हमारा राइट आंसर है व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ। हमारा अगला प्रश्न है, एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का दूसरा चरण कौन सा है? पहल बनाम अपराध, स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह, परिश्रम बनाम हीनता, उदारता बनाम ठहराव। हमारा राइट आंसर है स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह। हमारा अगला प्रश्न है, वह आधार जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्रभाव को बड़े पैमाने पर उसके नज़रिए और दुनिया की समझ के बारे में मान्यता द्वारा निर्धारित किया जाता है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, मनोविश्लेषणात्मक मनोचिकित्सा, मिलाऊ थेरेपी, मॉडलिंग। हमारा राइट आंसर है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। हमारा अगला प्रश्न है, विकास के किस चरण में बच्चा विभिन्न इंडोर और आउटडोर गेम खेलने के लिए आवश्यक मोटर और शारीरिक कौशल सीखता है? पश्च बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, शैशवावस्था 2 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष। हमारा राइट आंसर है पश्च बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के दूसरे चरण में क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? संबंध, सहयोग, निकटवर्ती विकास, अन्वेषण। हमारा राइट आंसर है अन्वेषण। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा अधिग्रहण में स्फूर्त अनुकलन की भूमिका पर कौन सा सिद्धांत केंद्रित है? नेटिविस्ट सिद्धांत, प्रकृति सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। हमारा राइट आंसर है व्यवहारवादी सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च स्थानिक बुद्धि वाले बच्चे के लिए कौन सा व्यवसाय आदर्श होगा? वास्तुकला, संगीत रचना, राजनीति, लिखना। हमारा राइट आंसर है वास्तुकला। हमारा अगला प्रश्न है, रुचि के साथ साथ खालिस्तान एक कार्य में वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है? अभिवृत्ति, कठोर परिश्रम, योग्यता, बुद्धि। हमारा राइट आंसर है योग्यता। हमारा अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण के जनक कौन हैं? कार्ल युंग, एरिक एरिक्सन, जॉक लाका, सिगमंड फ्राइड। हमारा राइट आंसर है सिगमंड फ्राइड। हमारा अगला प्रश्न है, दुकारक सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लेव वाइगोत्स्की, अब्राहम मास्लो, जीन विलियम फ्रिट्ज, पियाजे, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। हमारा राइट आंसर है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, दुकारक सिद्धांत में जिन 2 कारकों की पहचान की गई थी वे हैं रासायनिक और सामाजिक, अभिप्रेरणा और स्वच्छता, भौतिक और अर्थशास्त्री, जैविक और पर्यावरणीय। हमारा राइट आंसर है अभिप्रेरणा और स्वच्छता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षमता पर लुइस एल थर्स्टन ने ध्यान केंद्रित नहीं किया? सहचारी स्मृति, मौखिक अवधारणा, मनोप्रेरणा योग्यता, संख्यात्मक क्षमता। हमारा राइट आंसर है मनोप्रेरणा योग्यता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न से प्रभावित एक बच्चे द्वारा वर्तनी और पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है? डिस्ग्राफिया, वाचाघात, डिसलेक्सिया, डिस्पेक्सिया। हमारा राइट आंसर है डिसलेक्सिया। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र का अर्थ खालिस्तान होता है? बच्चे को शिक्षित करना, बच्चे का नेतृत्व करना, बच्चे को गाइड करना, बच्चे को समझाना। हमारा राइट आंसर है बच्चे को समझाना। हमारा अगला प्रश्न है, वह
विधि जो किसी छात्र को किसी समस्या को हल करने, किसी कार्य को अंजाम देने या बाहरी सहायता क्रमिक मदद के माध्यम से एक लक्ष्य प्राप्ति करने में सक्षम बनाती है, उसे कहा जाता है पॉड स्कैफोल्डिंग, सक्रिय अधिगम, मूल संस्मरण, ड्रिलिंग। हमारा राइट आंसर है पॉड स्कैफोल्डिंग। हमारा अंतिम प्रश्न है, खालिस्तान की आयु से बच्चे दिन और रात में अंतर करना सीखते हैं। 6 महीने, 3 महीने, 1 वर्ष, 9 महीने। हमारा राइट आंसर है 3 महीने। धन्यवाद प्रिय शिक्षकों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।